हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये वीडियो देखने के बाद आप ये दो सवाल कभी किसी को नहीं पूछोगे। वो ये है कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं, और दूसरा सवाल कि पैसे वाले लोगों के पास ही और पैसा क्यों आता रहता है। तो चलिए इसे समझते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। अगर आप ध्यान से समझते हो और वीडियो पूरा देखते हो तो एक चौथी क्लास का बच्चा भी समझ पाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो अमीर दिखना चाहते हैं और दूसरे वो जो अमीर बनना चाहते हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो अमीर लोग ऐसा कौन सा सीक्रेट जानते हैं जिसकी वजह से वो और अमीर होते रहते हैं, तो हम इसे इस ट्रायंगल की मदद से समझेंगे। तो हर आदमी पैसे कमाने के लिए टाइम लगाता है, और टाइम लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद जब उसके पास पैसे आते हैं तब वो उन पैसों के साथ क्या करता है, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि जब गरीब आदमी के पास पैसे आते हैं तो वो उन पैसों के साथ क्या करता है। तो वो उन पैसों से ऐसी चीजें खरीदना शुरू कर देता है जिन चीजों में हमेशा पैसे लगते रहेंगे, उनसे कभी भी पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो मानता है कि पहले मैं बहुत गरीब था, तब मैं अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीद पाया, तो अब मैं पैसे कमाने लग गया हूँ, तो मैं हर वो चीज खरीदूंगा जो मैं खरीदना चाहता था, और वो लायबिलिटीज खरीदना शुरू कर देता है, जैसे कि मोबाइल, बड़ा टीवी, एसी, फ्रिज, घर में फर्नीचर करना। और इसी तरह वो पैसे कमाता रहता है, मेहनत करता रहता है और घर में लायबिलिटीज लाता रहता है। अब देखते हैं कि जब अमीर आदमी के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है। वैसे कोई भी अमीर या गरीब पैसों से नहीं होता, सोच से होता है। एनीवेज, जब अमीर आदमी के पास पैसा आता है तब वो सोचता है कि बड़ी मेहनत से टाइम लगाकर मैंने ये पैसे कमाए हैं, तो मैं इनमें से कुछ पैसा ऐसी चीजों में लगाऊंगा जो मुझे और पैसे कमा के दे, यानी वो एसेट्स खरीदता है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, जो भी उसको ठीक लगता है, और उसे अपने कमाए हुए पैसों के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है जो कि उसने एसेट में इन्वेस्ट किए थे, और यही से उसकी अमीर बनने की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए गरीब मानसिकता वाला जो व्यक्ति है उसके पास 5 लाख रुपए कहीं से आते हैं या उसने इकट्ठा कर लिए थे, तो वो उन 5 लाख रुपए का क्या करेगा। वो उस 5 लाख रुपए को लेकर एक नई गाड़ी लेने जाता है जो कि 10 लाख की होती है। तब वो 5 लाख रुपए भरकर 5 लाख का फाइनेंस करा लेता है। अब उसको सिर्फ वो 5 लाख रुपए नहीं भरने जो उसने फाइनेंस किए थे, अब उसको उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसे भी चुकाना होगा। और जब वो कार ली है तो क्या खड़ी रखने के लिए ली है? बिल्कुल नहीं, वो उसे चलाएगा भी, उसमें पेट्रोल का खर्चा लगता रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद गाड़ी की सर्विसिंग करनी होगी। अब जितनी महंगी कार उसने ली है उसकी सर्विसिंग भी उतनी ही महंगी होगी, और इसी तरह वो पैसे कमाता रहता है, चीजें खरीदता रहता है और कभी भी अमीर नहीं बन पाता। अब मान लेते हैं कि अमीर आदमी के पास भी 5 लाख रुपए आते हैं, तो वो उस 5 लाख रुपए का क्या करता है। जैसे ही उसके पास 5 लाख रुपए आते हैं तो उसको शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो वो अपनी रिसर्च करता है। और तब 2020 में कोरोना की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया हुआ था। तब रिलायंस के शेयर की कीमत 1000 रुपए पर थी, और वो अपने 5 लाख रुपए रिलायंस के शेयर में लगा देता है, और सिर्फ 7 से 8 महीने बाद रिलायंस के शेयर की कीमत 2000 रुपए हो जाती है, और उसके 5 लाख रुपए 10 लाख बन जाते हैं। और इसी तरह वो अपने पैसों को एसेट में इन्वेस्ट करके और पैसे कमाता है। फिर वो कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपने शौक पर खर्च कर सकता है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि अमीर लोग कंजूस होते हैं, हर दिन सिर्फ पैसे पैसे करते रहते हैं। तो देखो, जो हम सोचते रहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वही हमें मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या आपके पास BMW, मर्सिडीज गाड़ी है? नहीं है ना? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं। तो क्या आपके पास 2 व्हीलर है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ है। वो इसलिए है क्योंकि आपने सोचा, आपको लगा कि मुझे जरूरत है, और आपने 2 व्हीलर ले ली। फिर वो कैसे ली, कैश, फाइनेंस, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी तरह जो हम सोचते हैं, गोल बनाते हैं, तो हम वही बनते चले जाते हैं। इसलिए आज के बाद यही सोच बनानी है कि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्हें बचाकर एसेट में इन्वेस्ट करना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आपके पैसे ग्रो होंगे और आपके अमीर बनने की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब क्लियर है कि आप भी अमीर बनना चाहते हो। तो देखो, आप 2 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहली, खुद के ऊपर, अपने आप को बेटर बनाओ, स्किल्स सीखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस देखो, जो भी आपको सीखने के लिए अच्छा लगता है तो वो करो। दूसरी इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट। अगर आपको शेयर मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है
तो बेटर होगा आप पैसे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो। क्या आपको पता है आप सिर्फ हर रोज 100 रुपए बचाकर अगर 3000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल में उसके 50 लाख रुपए हो सकते हैं और 25 साल में 1 करोड़। अगर मन में डाउट हो तो गूगल पर SIP कैलकुलेटर सर्च करके कैलकुलेशन करके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो अंत में कंक्लूजन यही है कि गरीब मानसिकता वाला आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके लायबिलिटीज खरीदता रहता है और कभी भी अमीर नहीं बन पाता, और अमीर मानसिकता वाला आदमी पैसे कमाए हुए थोड़ी देर के लिए अपने शौक पसंद की चीजें छोड़कर अपनी पैसे एसेट में इन्वेस्ट करता रहता है, और जब उसे एसेट से इनकम आने लगती है वो उसमें से कुछ पैसे अपने शौक और पसंद की चीजों पर खर्च करता है। जब ये सारी बातें मैं बुक में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, इसलिए मैंने एक पेपर पर लिखकर उस पेपर को अपने घर की खिड़की पर चिपका दिया था। तो जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में अमीर आदमी का मनी साइकिल है कि वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करता है, अर्न यानी वो पैसे कमाता है, फिर वो एसेट में इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जो इनकम आती है उसे वो स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और राइट साइड में पुअर यानी गरीब आदमी पैसे कमाता है और खर्च करता है। तो यही रीजन है गरीब आदमी कभी भी अमीर नहीं बन पाता। तो शायद आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ, और आप ये भी बता सकते हो कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।